आज के शो में पुलिस एहलकारों की निगरानी, गाड़ियों में ट्रैकर्स नस्ब करने का फैसला कितना दुरुस्त। पुलिस गाड़ियों में ट्रैकर्स नस्ब करने का तरीकाकार, शफाफियत कितनी। ट्रैकर्स की खरीदारी, क्या कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन एक मौजू, जो अहम तरीन स्टोरी आज आपके सामने हम ब्रेक करते चलेंगे, क्योंकि सूबा सिंध में महकमे पुलिस के हवाले से, पुलिस की कारकर्दगी को जांचने के हवाले से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर्स अनाउंस किए गए, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट तरीन मेजर ये है जी कि इनकी गाड़ियों के अंदर व्हीकल मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है लगाया जाएगा। इनकी पुलिस एहलकारों की सरगर्मियों की निगरानी, इसका मकसद होगा बेगुनाह शहरियों को अगवा करके तावान की वसूली। ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी कि पुलिस एहलकार क्रिमिनल सरगर्मियों में इस वक्त मुलव्विस है, जिस वजह से ये किया जाएगा। ये भी कहा गया कि किसी भी इलाके में कार्रवाई करने की दर्जनों शिकायत इस वक्त उनके बारे में मौसूल हुई, और ये कहा गया कि इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये कई बरसों से ज़ेरे इल्तिवा मंसूबा था, ये 2008 में पहले इनिशिएट किया गया था, 2013 तक इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट थी, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ नहीं, और इसको दोबारा से बहाल करने का हुक्म, यानी पुलिस मोबाइलों में ट्रैकर लगाने का हुक्म दिया गया। और यह भी है कि इसमें पहले मरहले के अंदर तकरीबन 4000 गाड़ियां ऐसी होंगी सिंध पुलिस की जिनमें ये ट्रैकर्स नस्ब किए जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस डेवलपमेंट की थोड़ी सी ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के हवाले से आज से चंद साल कबल 2008 में भी ये मामला सामने आया था, जिसमें पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिस प्रोजेक्ट के अंदर कहा गया, जिसका सेंट्रल डेटा सेंटर सीपीओ में होगा, इसमें जीआईएस बेस्ड यानी सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, पुलिस मोबाइल्स आपस में कनेक्टेड होंगी। इसके साथ साथ ये इसके हवाले से खबर ये भी आई जी कि इसके अंदर मुबैना तौर पर करप्शन हुई। 941 मिलियन रुपीस का ये मंसूबा था जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, यानी पैसा खर्च हुआ लेकिन ये मंसूबा, यानी गाड़ियों में इंस्टॉल भी हुए ये तमाम ट्रैकर्स, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो सके, यानी गाड़ियां ट्रैक नहीं हो सकी। और इसकी बहुत सी वजूहत बताई गई। इनमें एक वजह यह भी थी क्योंकि वो सीपीओ के अंदर सेंटर नहीं बन सका कमांड एंड कंट्रोल का, और एक प्राइवेट ट्रैकिंग कंपनी के पास ये ऑफिस था, इसलिए ये जो है इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। पुलिस अब कहा जा रहा है जी कि पुलिस हेड ऑफिस में कायम मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, यानी पुलिस हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम होगा। जोन की सतह पर डीआईजी ऑफिस में भी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, यानी डीआईजी ऑफिस भी मॉनिटर कर सकेगा इस पूरी डेवलपमेंट को। डीआईजी ऑफिस अपने जोन की गाड़ियों की नकलो हरकत देखता रहेगा, यानी तमाम जो मोबाइल निकल रही हैं उनकी तमाम थानों की डिटेल्स उसमें होंगी। किसी भी गाड़ी की हरकत में आने पर राब्ता करके वजह मालूम की जाएगी कि आखिरकार ये गाड़ी क्यों यूज हुई। ये सिस्टम साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली ने भी लगाने का ऐलान किया था। जिस तरह मैंने कहा कि कई बार ये मामला सामने आ चुका है, लेकिन कभी करप्शन की नजर हो गया, कभी कुछ और हुआ, और जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 917 मिलियन रुपीस कहा गया एक रिपोर्ट में कि 917 मिलियन रुपीस इस पे खर्च हुए, लेकिन ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सका। ये माजी था। हाल में आते हैं और इस वक्त की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त जो बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया सिलसिले में, जो कि जुलाई में जारी हुआ, इस बिड डॉक्यूमेंट को जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर कहा गया कि हमें 4000 यूनिट्स चाहिए और 4000 क्वांटिटी होगी इस वक्त इन गाड़ियों की जो हमें ट्रैकर्स चाहिए। और इसमें जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, इस हवाले से काफी खदशात उठे। यहां पर यह कहा गया जी कि जो क्राइटेरिया में लिखा गया कि जो कंपनी अप्लाई करे बिड के लिए, उसका एक्सपीरियंस अगर 8 साल तक है, मोर देन 8 ईयर्स, तो उसको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। उसका एनुअल टर्नओवर, यानी उसके जो एनुअल टर्नओवर है वो तकरीबन 300 मिलियन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो उसकी क्लाइंट की लिस्ट है वो तकरीबन 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। 50,000 यूनिट्स जो है वो गाड़ियों में इंस्टॉल कर चुके हो, तो वही कंपनी इस बिड में शामिल हो सकती है, इस बिड में हिस्सा ले सकती है, इस बिडिंग के अंदर हिस्सा ले सकती है। ये कंपटीशन के लिहाज से, यानी अगर कानूनी पहलू उसके क्या कहते हैं, क्योंकि अगर एक इंस्टॉलेशन सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम इससे पहले आया, जिसमें मैंने कहा कि 917 मिलियन का प्रोजेक्ट था, हुआ क्या, उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब दोबारा बिडिंग अनाउंस हुई, ये डॉक्यूमेंट बिडिंग आप मेरे सामने मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसके अंदर जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, क्या स्पेसिफिकली पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। क्यों?
इसलिए क्योंकि क्या इसके अंदर स्पेसिफिकली किसी एक कंपनी को केटर करने के लिए सिस्टम के अंदर ये तमाम स्पेसिफिक क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा गहरा, बड़ा अहम सवाल है कि क्या वजह है कि जो जिस तरह मैं दोबारा अगर बिड डॉक्यूमेंट आपको बताऊं तो बिड डॉक्यूमेंट के अंदर यह लिखा गया क्राइटेरिया कि प्रॉफिटेबिलिटी 300 यानी टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा हो और उनके क्लाइंटेज जो है तकरीबन 50,000 यूनिट से ज्यादा हो। जो हमने मालूमात करी पाकिस्तान में शायद एक आध कंपनी जिसके क्लाइंटेल 50,000 यूनिट से ज्यादा होगी, यानी इस बिड डॉक्यूमेंट के मुताबिक सिर्फ एक कंपनी ही क्वालिफाई कर सकती है इस बिडिंग के अंदर अगर इस क्राइटेरिया को सामने रखा जाए। तो ऐसी कड़ी शराइत रखना क्या कानून के लिहाज से सही है? ऐसी कड़ी शराइत रखने के पीछे मकसद आखिरकार क्या हो सकता है? ये बुनियादी सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे। जैसा मैंने कहा कि लास्टली जो हमने एक बार अभी आपको खबर भी दिखाई, एक जो बाकायदा पब्लिश हुई जिसके अंदर बताया गया कि इससे पहले जो सिस्टम आया वो सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सका। डिस्पाइट दैट, ये आप देख रहे हैं बाकायदा खबरों में शाया हुआ, डिस्पाइट दैट 917 मिलियन रुपीस का वो प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके बावजूद वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सका। गाड़ियों में इंस्टॉल तो होगा ये सिस्टम, लेकिन उसकी ट्रैकिंग नहीं हो सकी। कहा गया कि सीपीओ ऑफिस में वो नहीं है इस पर सिस्टम, इस वजह से उसको ट्रैक नहीं कर सके। एक प्राइवेट ट्रैकिंग कंपनी है, उसको पहले फोन करना पड़ता है, फिर वो कंपनी बताती है और फिर इस तरह से मामला बड़ा लंबा हो जाता है और कई दिन लग जाते हैं ट्रैक करने में। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल कराची के अमन अमान के हवाले से इंतहाई अहमियत है। और जो दरवाजा करप्शन का है, जो दरवाजा मुबैना बदनवानी का है, क्या वो दरवाजा बंद हुआ है या नहीं हुआ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बात पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, जो बात कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है, क्या वो अब भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हो रही है या नहीं हो रही है? वो दरवाजा बंद हुआ है या नहीं हुआ है? ये आज प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर बिड डॉक्यूमेंट्स कुछ और ये जो बता रहे हैं सूरत हाल, तो कानून इस पर क्या कहता है और इन प्रैक्टिस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन सूबे सिंध में कितनी मुमकिन है और कितनी अफादियत उसकी है। आज प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां आज कुछ बड़े संगीन सवालात, अहम तरीन सवालात हम उठाने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि इससे पहले क्या हुआ है। ये मैंने आपको दिखाया है जो व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल हुआ 941 मिलियन रुपीस का। अब ये वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। पुलिस की बेहतरी सब हर कोई चाहता है इस वक्त, लेकिन जो मैकेनिज्म, जो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है या नहीं है, ये वो सवाल है जो प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, ये वो बिडिंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्राइटेरिया स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि 50,000 यूनिट्स इंस्टॉल किए हो उस क्लाइंट ने, इससे पहले उसके क्लाइंट्स की लिस्ट में 50,000 लोग हो, उसका प्रॉफिट टर्नओवर 300 मिलियन से ऊपर हो, तो जो उसको 20 पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद इस क्राइटेरिया पे पाकिस्तान में जो हमने मालूम किया है, बहुत ही एक आध कंपनी उतरती है कि क्यों इतना स्पेसिफिकली ये क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। ये प्रोग्राम में हम सवाल जरूर उठाएंगे और साथ साथ इस पूरे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की अफादियत पर गुफ्तगू होगी। मैं पहले इंट्रोड्यूस कराता चलूं, साबिक सरबराह सीपीएलसी के अहमद चुनॉय साहब मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है। अहमद चुनॉय साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन किया। चुनॉय साहब, पहले तो ये कि साबका दौर में इस मामले में जब आप सीपीएलसी चीफ थे, आपको पता था कि ये जो इंस्टॉल हुआ था सिस्टम, ये गाड़ियों में इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसके बावजूद चला नहीं, ये क्यों नहीं चला था? अहमद चुनॉय साहब, आपके इल्म में क्या है इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ना चलने की बेसिक वजह इसकी मैनेजमेंट के, हमने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया, इसकी अफादियत को सही तरीके से इसका फायदा नहीं उठाया, और जो जिस मकसद के लिए लगाया गया था वो शायद मकसद जो है उसको न सिर्फ मैनेज सही तरीके से नहीं किया गया, बल्कि उसको जो है वो जिसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस और उसके सारे जो लवाजमात होते हैं उनको हमने फॉलो नहीं किया। इसकी बेसिक रीजन मेरे जहन में यही आती है कि यही इसकी बेसिक रीजन हो सकती है। सर, ये आप मतलब इसको सही तरह इंस्टॉल नहीं किया, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं अहमद चुनॉय साहब, तो ये करप्शन हुई? देखिए, मैं लगने की करप्शन की बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूँ कि जब कोई सिस्टम इन प्लेस हम कर देते हैं तो फिर उस सिस्टम को जो है वो सही तरीके से उसकी अफादियत जो है वो ली जाती है, और अफादियत लेने का काम जो है वो फिर मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट इसमें पुलिस है, और पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जब इतना महंगा सिस्टम लगाया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से तो इसका लोड किया है और ये बजट स्पेसिफाई किया गया है, तो फिर इसका पूरा एडवांटेज जो है वो ना सिर्फ डिपार्टमेंट को पहुंचता बल्कि आम पब्लिक को भी पहुंचता। सर, तो मैनेजमेंट यानी पुलिस ने इस चीज को इंप्लीमेंट सही नहीं किया, तो ये 941 मिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट
आवश्यकता, उनको अकाउंटेबल तो ठहराना चाहिए। इसका मतलब अहमद चुनौई साहब आप ये समझते हैं? ऑब्वियसली देखिए, जब सिस्टम फेल होते हैं, यहाँ आईजी सिंध साहब ने खुद लिख के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ये बयान दिया है कि जो हजारे कैमरे 600 कुछ कैमरे जो लगे थे आईजी ऑफिस के अंदर, उसमें से अगर सिर्फ 17 कैमरे चल रहे हों, जो रिटन स्टेटमेंट है, तो वो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? जाहिर है जो मैनेजमेंट है जो उसको चला रही है, उन्होंने अगर उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया, उसको टेक केयर नहीं किया, उसको जो है वो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस नहीं की और उसकी हिफाजत से फायदा नहीं उठाया, तो फिर ये मिसमैनेजमेंट तो होगी। अच्छा, अब अहमद चुनौई साहब हालात मुख्तलिफ हैं। अब आप सीपीएलसी चीफ तो अब नहीं है, लेकिन अब वजीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, वो आके कुछ तब्दीलियों की बात भी करते हैं। ये सिस्टम दोबारा इंप्लीमेंट करने की बात की है आईजी ने, और उसके लिए उन्होंने बिड जारी की है, बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया। ये बिडिंग डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, जिसके अंदर क्राइटेरिया जो डिफाइन किया गया, बड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया मुझे लगता है अहमद चुनौई साहब, ये इतना तराश के इतना स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन करने की कोई वजह खास समझ में आती है आपको चुनौई साहब? 50,000 क्लाइंट्स हो उसके, वो कोई अब इसके साथ साथ टर्नओवर इतना हो, हालांकि आपको 4,000 गाड़ियों के लिए चाहिए, आपको 50,000 नहीं चाहिए, 4,000 गाड़ियों के लिए चाहिए आप, और डिमांड आपने किया कि 50,000 क्लाइंट्स हो आपके। चुनौई साहब देखिए, मैं इस तरफ ये कमेंट करूंगा कि अगर इसमें नीयत अच्छी है और नीयत किसी खास पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाने की नहीं है, तो जो दुनिया में लेड डाउन स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स पे बात की गई है। लेकिन अगर इसमें नीयत यह है कि किसी एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाना है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये सरासर करप्शन की ज़मरे में आता है। हमें इस चीज को एनालाइज करना चाहिए, और हमें ये भी एनालाइज करना चाहिए कि ट्रैकिंग की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। ट्रैकिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि रियल टाइम में पुलिस की व्हीकल्स जो है वो कहाँ चल रही है, और रियल टाइम में जहाँ मदद की जरूरत है वहां पहुंच रही है या नहीं, और उसका मिसयूज नहीं हो रहा। आजकल बड़ा साइंटिफिक दौर है, और इसकी मैनेजमेंट का जो है वो बहुत सारे रास्ते आगे हैं। सिर्फ मोबाइल फोन की सिम के जरिए ही इसका मेजर ऑपरेशन है, और उसके से बहुत सारे फायदे हासिल किए जा सकते हैं। पूरा आईटी डिपार्टमेंट बना हुआ है पुलिस का, अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें एक डीआईजी लेवल का ऑफिसर जो है वो इस आईटी डिपार्टमेंट को हेड करेगा। तो आई एम श्योर कि जब आपने ये डिपार्टमेंट बनाया है, तो फिर इसके फायदे जो हैं वो बहुत सस्ते तरीके से भी हासिल किए जा सकते हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। और फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एंटायरली उस आईटी डिपार्टमेंट की आती है, और ये देखना भी जरूरी होगा कि जो हशर कैमरा सिस्टम का हुआ है वो हशर इसका ना हो। अच्छा, ये आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दिया, आपने कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर अहमद चुनौई साहब बजाहिर जो पेपरा कवानीन है, बजाहिर उनकी खिलाफ वर्जी है, तो देन दैट इज कंप्लीटली करप्शन है, ये कुछ और नहीं है, बदउनवानी है। देखिए, हम अभी इसको ये नहीं कहते, हम ये देखेंगे जी जो पेपरा कवानीन है उसकी पूरी जो है वो शिकों को सामने रखा गया है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी शिकों को सामने रखा गया है, और फिर इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि हमने किसी खास कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाना, तो फिर कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इंटेंशन खराब है, तो ऑब्वियसली फिर इसकी जिम्मेदारी जो इसके करता धरता है उन पे आती है। अच्छा, मैं जाता हूँ अब लाहौर की तरफ। ताहिर आलम साहब, साबिक आईजी इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। वेलकम टू द शो ताहिर आलम साहब। सर, ताहिर आलम साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप पुलिस में रहे हैं, आप समझते हैं बेहतर मामलात को पुलिस के भी। ये मुझे बताएं स्पेसिफिकली ताहिर आलम साहब कि ये इंस्टॉलेशन जिसके नाम पर पहले 941 मिलियन रुपीस खर्च किए गए, लेकिन उसका कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, अब दोबारा से ये सिस्टम आ रहा है, फिर उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी हो रहे हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन किया जा रहा है। ताहिर आलम साहब, इसकी जरूरत है? आप पुलिस में आईजी रह चुके हैं इस्लामाबाद के, क्या जरूरत है इन तमाम चीजों की यहाँ पे सिंध में, आपको लगता है, या जरूरत है, या उसको मिसयूज किया जा रहा है, क्या हो रहा है आलम साहब? हाँ सर, मुझे ना डॉक्यूमेंट नजर आया है और ना आवाज मुझे उस तरह से सुनाई दे रही है। आपको आवाज चुनौई साहब की सही नहीं है, या मेरी आवाज सही था? डेफिनेटली जी। तो ये जहां तक ट्रैकर्स का ताल्लुक है, मैं बात जारी रखता हूँ, ये यकीनन बहुत फायदेमंद है अगर इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और सही तरह से हम इस सिस्टम को चलाएं। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि ट्रैकर सिस्टम सीनियर ऑफिसर जो है अपनी गाड़ियों में भी लगाएं। अपनी गाड़ियों में ट्रैकर सिस्टम लगाया नहीं जाता ताकि पता ना चले कि वो कहाँ फिर रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ फैमिली के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये हमें अगर इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई और पूछगिछ का निज़ाम रखा गया गाड़ी के मुतालिक, तो ये ट्रैकर सिस्टम से क्राइम कंट्रोल में भी फ़ायदा होगा, और इससे जो पीओएल की मद में
बजट भी काफी हद तक सेफ होगा। तो सर वो जिक्र आपने कहा ना कि मॉनिटरिंग सही हो, इस्लामाबाद में भी है, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है पर भी रहा है ट्रैकर सिस्टम। ताहिर साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आपने कहा कि मॉनिटरिंग सही हो, सब कुछ ठीक है, वो बात ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन मुझे जब 941 मिलियन एक चीज पे खर्च किए जाए और वो इंप्लीमेंट ही ना हो सके और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो या ना हो, उसके बाद दोबारा लॉन्च हो वो स्कीम और उस स्कीम को लॉन्च करते वक्त भी बज़ाहिर ये लगे कि क्राइटेरिया डिफाइन इस तरह किया गया किसी को फायदा पहुंचे, तो फिर तो इसकी अफादियत ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है इसका? ताहिर आलम साहब देखें, मुझे नहीं पता था कि आपने ट्रैकर के मुतालिक पूछना है। मैं इसकी स्टडी कर रहा था क्योंकि आपकी गुफ्तगू मुझे सही सुनाई नहीं दे रही। मैं आवाज को पहले जो है हम सही करते हैं, इतनी देर में ताहिर आलम साहब की आवाज आप रिकनेक्ट करवाएं। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब पिल्डैट के सरबराह हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब साहब, गवर्नेंस को आप बड़ा फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली आप चीजों को लेके चलते हैं। सर, एक जो क्राइटेरिया जब डिफाइन किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करते वक्त, अहमद बिलाल महबूब साहब, तो उसमें अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिख दिया जाए जी कि आप जो है 50,000 यूनिट्स आपने इससे पहले बनाए हो, आपका टर्नओवर जो है उतने, और उसमें से एक ही कंपनी क्वालिफाई कर सके मिसाल के तौर पे, तो क्या ये कंपेटिटिव बिडिंग कहलाएगी अकॉर्डिंग टू द पेपरा लॉज या फिर जो सेपरा लॉज या किसी भी लॉ के तहत, या फिर नहीं कहलाएगी? अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी नजर में देखें, कोई भी ऐसी जो शराय जो कुछ लोगों को करती हो वो काबिल कबूल नहीं होती, और अगर कभी ऐसा कर रहा हो तो उसको फिर 2 स्टेज पे किया जाता है। प्री क्वालिफाई किया जाता है जी, और जो प्री क्वालिफाई होती हैं 8-10 फर्में, फिर उनके दरमियान कंपटीशन कराया जाता है। ये कभी नहीं होता कि आप कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना लें जिसमें कुछ को एक्सक्लूड करते ताकि एक आदि कोई कंपनी आए वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। तो सर ये यानी कवानीन, मैं आपकी आवाज थोड़ी कम समझ पाया था, आप ये कवानीन की खिलाफ वर्जी अहमद बिलाल साहब होगी, और अगर है तो फिर इस पे कौन सी बॉडी यानी सेपरा या पेपरा नोटिस जारी करता है? क्या होता है अगर ऐसा हो रहा है कि अगर बिडिंग में सही कवानीन को फॉलो नहीं किया गया कंपेटिटिव बिडिंग के लिए? देखिए, इसमें तो बेसिकली तो ये पेपरा ही के कवानीन लागू होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोक्योरमेंट का काम है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो इस किस्म की चीजें हो, तो उसके लिए जो बिडिंग का प्रोसेस है, उसके लिए गाइडलाइंस है, उसके जो कवानीन है वो पेपरा के दायरे कार में आते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो उसको देखना चाहिए। नहीं, और अहमद साहब ये क्योंकि जिस कानून में आते हैं, और हमने इस तरह के कई केसेस आप देखते आए हैं, रिपोर्ट करते आए हैं, नैब एक्टिव रहा है, एंटी करप्शन यहाँ पे अब एक्टिव हो चुका है। अगर इसके बावजूद ऐसा हो रहा है अहमद बिलाल साहब, तो इज इट अ सरप्राइज फॉर यू आफ्टर न्यू सीएम सिंध, आप एक चेंज लुक के बाद, या फिर इस पे हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नेंस का मैकेनिज्म अभी भी वही है, इसका मतलब? अहमद बिलाल साहब देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। तो टॉप लेवल पे पॉलिटिकल विल अगर है और वो टॉप लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं है और वो शख्स करप्शन को खत्म करना चाहता है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर टॉप लेवल पे ये विल होगी तो फिर नीचे चीजें आएंगी, वरना ये रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह धरे रह जाएंगे। इनको किसी न किसी तरीके के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे, बेंड कर लेंगे। ठीक है, तो बुनियादी बात टॉप की है। उसके बाद फिर बाकी इदारे हैं, ये सब इदारे होता ही है कि इस वक्त निजाम यह है कि सबसे अपना अपना हिस्सा लेना होता है और ये चीजें गलत हो जाती हैं। हर एक को हिस्सा उसका मिल जाता है, ये निजाम बना हुआ है। तो इस पूरे निजाम को तोड़ने के लिए मुझे इसी नोट पे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आप निजाम की बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे निजाम में बेहतरी की बात भी आगे होगी। ताहिर आलम साहब से स्पेसिफिकली पुलिस के हवाले से, अगर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन से क्या फवाइद, क्या नुकसानात, उसकी मॉनिटरिंग आपने कहा है जी कि होनी चाहिए, वो किस तरह हो सकती है, बेहतर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म क्या हो, वो बिल उसके लिए क्या चाहिए होता है, वी लास्ट ऑल्सो दैट। और ये सारे जो मामला, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स इस पर हैं, ये मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें मुबैना तौर पर हम देख रहे हैं कि कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। इस वक्त हमने आपको बताया कि इससे पहले जब ट्रैकिंग सिस्टम लाया गया तो उसमें पैसा खर्च हुआ, उसको इंप्लीमेंट किया गया। सिंध पुलिस की गाड़ियों में नस्ब करने के अलावा उसके अंदर एक कंट्रोल मैकेनिज्म सेंट्रल बनाने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आएगी तो पुलिस मोबाइल्स तक किस तरह जाएगी ताकि इफेक्टिवली तमाम काम तेजी से हो सके। लेकिन 941 मिलियन रुपीस खर्च करने के बावजूद वो सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हुआ, यानी ट्रैकर्स लग गए लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सही तरह से नहीं हो सकी। और इस बारे में हमने आपको अखबारी खबरें भी दिखा दी हैं अब तक कि किस तरह से वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब जो बिडिंग डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है उसके अंदर हमें लगता है, और ये हमने अपने माहिरीन से पूछा तो, कि किसी स्पेसिफिक कंपनी को क्या फेवर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिंजेंट, बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया कि आपके 50,000 क्लाइंट्स हो, आपका टर्नओवर 300 मिलियन हो और ये शिकें हो जो शायद एक आध कंपनी हो जो पाकिस्तान में क्वालिफाई करती हो बिडिंग के लिए। यानी बिडिंग में ही अगर एक कंपनी शरीक होगी तो फिर मतलब कंपेटिटिव बिडिंग किस तरह, और अगर मार्क्स वो नहीं अलॉट होते सही तरह तो किस तरह ये मामला पूरा होगा, इस पर प्रोग्राम में बात करें। ताहिर आलम साहब, इफेक्टिवली स्पीकिंग सर, आप इस्लामाबाद पुलिस में आप आईजी भी रहे हैं सर, मैं जब सुनते हैं हम मामलात इस्लामाबाद के, पंजाब के, तो हम सुनते हैं वहां पर किसी न किसी को पुलिस वाले पर यह इल्जाम है कि उसने जो है खिलाफ कानून ये कर दिया, खिलाफ कानून वो कर दिया। यहां पर माली करप्शन के मामला ज्यादा सुनने में आते हैं। ताहिर आलम साहब, आप बीइंग एन एक्स आईजी आल्सो, ये वजह क्या है इस वक्त सूबे सिंध में अक्सर हम सुनते हैं कि सिंध पुलिस में माली करप्शन के मामला सामने आए, इसकी वजह ताहिर आलम साहब आपने वहां बैठ के क्या देखी है? देखें, इसमें आपकी बात को मैं तायद करूंगा कि सिंध पुलिस में दूसरे सूबों की निस्बत इस तरह की शिकायत ज़्यादा हैं, लेकिन जहां तक मौजूदा आईजी का ताल्लुक है, जब से नए आईजी आए हैं, इनके मुतालिक कोई ऐसा करप्शन का इन पर कोई इल्ज़ाम ना अब है और ना माजी में कभी रहा है। इनकी बहुत साफ शफाफ नौकरी रही है सारी, तो मैं नहीं समझता कि दानिस्ता तौर पर इन्होंने कोई इस तरह का स्टेप उठाया होगा। अब ये देखना होगा कि इसमें पेपरा रूल्स क्या कहते हैं और कि क्या कोई इस तरह की कंडीशंस रखी जा सकती हैं कि जिसमें कोई ख़ास कंपनी की तरफ इशारा हो। बहरहाल जो बिडर है वो अमूमन इस तरह की शर्तें रखते हैं जिससे कोई अच्छी और बासलाहियत कंपनियां सामने आए। कोई ऐसी नई कंपनी जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी कोई माली वर्थ नहीं है, ऐसी कंपनी को नहीं आना चाहिए। तो अब मुझे इसकी तफसील का सच्ची बात है नहीं पता। सही बात है सर, आप इस्लामाबाद में रहे, लेकिन मुझे इसके मुताबिक जो सिंध पुलिस की मौजूदा क़यादत है वो बेहतर तौर पर आपने कहा जी कि वो इस पर आपको बेहतर लगते हैं कि तौर पर, लेकिन सर मुझे ये मैं मतलब स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ कि ये पेपरा कवानीन हो, ये सेपरा जो भी कवानीन होते हैं, आप लोग जब आईजी होते हैं, जब आप लोग पुलिस को हेड करते हैं, ये कितना मद्देनजर रखा जाता है इन चीजों को? इससे पहले कितना रखा जाता था और ये नैब और एफआईए इन सबके एक्टिव होने के बाद कितना रखा जाता है? क्या इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है इन कवानीन को, या सामने रखकर एक बड़ा फैक्टर होता है ये प्रोक्योरमेंट के वक्त, या फिर नहीं रखा जाता है इसको मद्देनजर? नहीं, ऐसा नहीं होता। चीज़ों की स्पेसिफिकेशन जो है वो मुकर्रर की जाती है कि किस किस्म की स्पेसिफिकेशन चाहिए, और उसमें जनरल किस्म का रूल्स ऐसे रखे जाते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा कंपनियां उसे क्वालिफाई कर सकें, और कोई ऐसे रूल्स रखना कि एक ही कंपनी आए। अभी देखना यह है कि इस पर कितनी कंपनियों ने रिस्पॉन्ड किया है, कितनी कंपनियां हैं। अमूमन ये होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के सामने टेंडर खुलते हैं और एक एक चीज़ को पर गौर किया जाता है, और जो कम कीमत वाला टेंडर हो बिलअमूम उसे ही मंजूर किया जाता है। तो मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि बिलाशुबा सिंध पुलिस से मुतालिक करप्शन की कहानियाँ या सिंध से मुतालिक है, लेकिन मौजूदा आईजी जो हैं, मेरा उनसे राब्ता नहीं जब से वो आईजी बने हैं, लेकिन उनकी जो शोहरत है मैं उनसे तवक्को नहीं करता कि दानिस्ता तौर पर उन्होंने कोई ऐसा काम किया। लेकिन ताहिर साहब, ये जो पूरा सिस्टम, बाकी जहां तक इसका ताल्लुक है कि ये फायदा कैसे पहुंचाएगा, मैं उसी पे आने लगा। ताहिर साहब, मैं एक सेकंड सर एक सेकंड अगर दीजिएगा, मैं सवाल ताहिर साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है ताहिर साहब जी, एक सेकंड, क्योंकि मैं जो स्पेसिफिकली आपको चीज भी दिखाना चाहूंगा, जो खबर भी हमने अभी अखबार की दिखाई है
जिसके अंदर सिस्टम जो मैं करप्शन से हट के बात कर रहा हूँ, सिस्टम जो इससे पहले लगाना चाह रहे थे और जो साबिक आईजी के दौर में आया था सिस्टम, उसमें क्या कहा गया था? उस खबर में ये बाकायदा बताया गया जी कि एक जो सिस्टम है सेंट्रल डेटाबेस होगा जो सीपीओ में होगा, उसके अलावा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग होगी, सर्वेलेंस सिस्टम विद रिकॉर्डिंग होगा ऑन ट्रैफिक सेक्शंस, ई ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम होगा, वायलेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ई टिकटिंग, ई चालान, ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस, इंटर कनेक्टिविटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस, इंटर कनेक्टिविटी ऑफ ट्रैफिक सेक्शंस, प्रिजनर रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड एंड मूवमेंट सिस्टम, PRRMS वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम बिटवीन सेंट्रल प्रिजन एंड हाई कोर्ट्स डेटा सेंटर एंड प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर कनेक्टिविटी एट 500 लोकेशंस। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सर 941 मिलियन रुपीस का डिफाइन किया गया। ये हो नहीं सका सर, ये अब इसको हम क्या बोले हैं तारिक आलम साहब, क्या हुआ ये? ये जो आपने बताया ये तो बहुत ज्यादा फीचर्स है जी, और मुझे डाउट है कि इन फीचर्स को क्या पुलिस में कैपेसिटी है कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर सके इन तमाम फीचर्स को, और क्या वाकई इस तरीके से नस्ब हो गए होंगे ये तमाम फीचर्स? नहीं हुए ना सर, तमाम फीचर्स ये सारे पैसे के तो इधर नहीं हुआ, कोई कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ ये सब कुछ, बताया गया पैसे थे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ ये सब कुछ लास्टली। ऐसे तो मेरे इल्म में नहीं है, मुझे अगर पहले बता दिया जाता तो मैं इसके मुतालिक मालूमात नहीं, लेकिन सर आप पुलिस में सीनियर पोस्ट पे रहे हैं इस पर तारिक आलम साहब, ये आपको लगता है इसमें जो जिम्मेदारी किसकी होती है? यानी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले अहमद चुनॉय साहब थे, वो कहते हैं मैनेजमेंट की होती है और पुलिस की मैनेजमेंट की होती है, तो पुलिस की मैनेजमेंट तो आईजी होते हैं, पुलिस की मैनेजमेंट और कौन होता है? अगर हमें सिस्टम बता सकें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या, कौन होगा जिम्मेदार अगर नहीं होता तो ये सारा सिस्टम इंप्लीमेंट? अच्छा जी फिर खान साहब मैं आपको बताऊं कि सिंध पुलिस में आईजी उस तरीके से आज़ाद नहीं होता जिस तरीके से सूबा सरहद या पंजाब में है। यहाँ पर सारा कुछ होम डिपार्टमेंट के पास है और उन्हीं की मर्जी से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, चाहे वो पोस्टिंग का इशू हो एसपी और उससे अबव ऑफिसर्स का, चाहे ये इस तरह की कोई बड़ी खरीदारी का मामला हो। ठीक है, आईजी फाइनेंशियली तौर पर उस तरह आजाद नहीं है। सही, मैं यही बात अहमद बिलाल महबूब साहब से भी अगर पूछ सकूं, अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ हैं, मुझे इस पर प्रोग्राम वाइंड अप करना होगा। अहमद बिलाल साहब की मैं बात इस वक्त कमेंट ले नहीं सकूंगा, लेकिन आई हैव टू वाइंड अप द शो क्योंकि हमने आज प्रोग्राम किया है, डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं प्रोक्योरमेंट के, उसके हवाले से सवालात, उठते हुए सवालात बताएं कि क्या क्या मामलात हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं इस पूरी सिनेरियो के अंदर, और आखिरकार क्या जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं इस सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, इस सिस्टम को लेकर फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से, इसमें प्रोक्योरमेंट लॉज की मुबैना खिलाफ वर्जी के हवाले से वो क्या है। फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर, देखते रहेगा अब तक।